शहबाज की परवाज फिलहाल तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल को ऊंचा उड़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, आप हमें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसा वीलॉग पेश खिदमत है जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि आपकी जेब, आपके चूल्हे और आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई एक तलख हकीकत है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक चीख है अनगिनत मजबूरों की, जिन पर हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। शहबाज की परवाज अगर किसी चीज को ऊंचा लेकर गई है तो वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। बाकी तमाम वादे, तमाम दावे और अवामी फलाह के ख्वाब सब जमीन पर पड़े हैं। हुकूमत बुलंद परवाज की बात करती है, मगर अवाम को क्या गिरा हुआ देखना चाहती है? गरीब और मिडिल क्लास तबका कहां जाए, कहां फरियाद करे, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। अवामी फलाह के बुलंदोबांग दावे जमीन बोस हो चुके और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। नाजरीन, हैरत है, जुलाई 2025 में सिर्फ 15 दिन के अंदर अवाम पर 2 बार पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। 1 जुलाई को पहला बार और फिर 16 जुलाई को दूसरा। सिर्फ 15 दिन के अंदर पेट्रोल 13 रुपए 72 पैसे और डीजल 21 रुपए 76 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मोहतरम नाजरीन, ये कोई वक्ती हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मुआशी जबर है। एक तरफ गरीब आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत हर 15 दिन के बाद नरखों में इजाफा करके इस बोझ को और बढ़ा रही है। नाजरीन, एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 1200 रुपए हो और वो भी कभी लगती हो और कभी ना लगती हो, वो जब 500 रुपए सिर्फ आने जाने में झोंक देगा तो बताएं वो रोटी कहां से लाए, वो अपने बच्चों की जरूरियात कहां से पूरी करे। जब पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा हो तो ट्रैक्टर, रिक्शा, बस, हर चीज इंसान के बस से बाहर हो जाती है। सब कुछ महंगा हो जाता है और जिंदगी की गाड़ी सस्ती रह जाती है। अब बताएं, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या मार्केटों में जो प्राइस कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, अगर हर 15 दिन बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, पेट्रोल में इतना ज्यादा इजाफा और लगातार 15 दिन के बाद इजाफा होता रहेगा, तो फिर ये मार्केट में अशियाए जरूरिया की चीजों में ये जो ठहराव है, ये इस्तेहकाम है, वो कहां से आएगी? हुक्मरान खुद बेफिक्री से प्रोटोकॉल में रवा दवा है। इनके प्रोटोकॉल, इनकी जो है वो बराआत और तनख्वाहें वो बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि आवाम हर बूंद का हिसाब देने पर मजबूर है। सिर्फ तकारीर और तसल्लियां हैं, ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, ना सब्सिडी है ना आसानियां हैं। ये सोचने का मकाम है दोस्तों कि कहने को हुक्मरान अवाम दोस्त हैं, अवाम के हमदर्द हैं, मगर अमल है जैसे कहते हैं कि मरे को मारे शाह मदार, कि उसको मारना जो पहले ही मरा पड़ा है, जो पहले ही गिरा हुआ है। इसे मजीद धकेलना कहाँ का इंसाफ है? महंगाई की चक्की में पिसने वाला आम पाकिस्तानी अब सिर्फ बस जिंदा है, उसकी नबज चल रही है, जीने के काबिल नहीं है। नाजरीन, हर 15 दिन बाद एक नई सजा सुना दी जाती है। अप्रैल, मई, जून, हर महीने एक नई कीमत, एक नया जख्म। जून में पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे और अब जुलाई में 2 बार में 13 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत गोया अलग सतह की सजा है। हर बार पेट्रोल से ज्यादा इजाफा, जैसे देहाती आबादी अलग मुसीबत के लायक हो। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हर बार
हुकूमती तर्जमानों की वही पुरानी लाइन देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, मगर आलमी मंडी, रुपए की कदर, पेट्रोलियम लेवी, ये चीजें वो चीजें, मगर कोई ये क्यों नहीं कहता कि इन अवामिल का बोझ अवाम ही आखिर क्यों उठाएं? रियासत सिर्फ बोझ डालने के लिए है या कुछ सहारा देने के लिए भी है? याद रखिए नाजरीन, पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये पूरी मईशत की नब्ज है। जब इसकी कीमत बढ़ती है तो असर सिर्फ गाड़ी पर नहीं पड़ता, पूरा चूल्हा ठंडा हो जाता है। आटे की बोरी महंगी, सब्जी महंगी, बिजली महंगी, दवा महंगी, खादें महंगी, हर चीज महंगी, बस सिर्फ खामोशी सस्ती है। हत्ता के गरीब आदमी का तो मरना भी मुश्किल हो गया है। अब तो उसकी कब्र के अखराजात और उसके कफन के जो अखराजात हैं वही हजारों रुपए में जाके पड़ते हैं। अवाम के सब्र को खुदारा न आजमाए, ये अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने ही वाला है। लेकिन हम अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करेंगे कि अवाम के पैमाने को, सब्र के पैमाने को छलक जाने से, लबरेज होने से बचा लीजिए, इनको रिलीफ दे दीजिए, इनके बारे में सोच लीजिए। नाजरीन, अगर हम पिछली दहाई की जानिब नजर डालें तो मंजरनामा इंतहाई तारीख है। 2015 में पेट्रोल 73 रुपए, 2016 में कुछ नरमी, 2018 के बाद सिर्फ महंगाई का तूफान, और नाजरीन 2023 में तो तारीख बन गई। पेट्रोल 331.38 रुपए और डीजल 329.18 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। और अब 2025 में ये कीमतें एक बार फिर खतरनाक हद को छू रही हैं। आवाम के लिए ये मामूल नहीं, अजाब है। और बदकिस्मती ये है कि अजाब किसी नागहानी कुदरती आफत का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म हुकूमती रवैये का अक्स है। वो रवैया जो सिर्फ टैक्स, लेवी और खसारे की गर्दान में मसरूफ है, जबकि आम आदमी की फलाह कहीं भी एजेंडे में नजर नहीं आ रही। दोस्तों, जब हुकूमत अवाम की नब्ज पर हाथ रखने की बजाय सिर्फ बजट की फाइल पर नजर रखे तो अवामी तकलीफें सिर्फ सतरें बनकर रह जाती हैं। दावा तो था रिलीफ का, मगर मिला सिर्फ इजाफा। पेट्रोलियम लेवी कम करने की कोई बात नहीं करता, अंदरूनी इस्लाहात का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, बस अवामी बर्दाश्त का इम्तिहान जारी है। नाजरीन, सोचने का वक्त है, क्या अवाम हर बार ये सब खामोशी से सहते रहेंगे? क्या हुकूमती पॉलिसियां वाकई अवाम दोस्त हैं या सिर्फ बजट का हिस्सा बेहतर बनाने का जरिया? नाजरीन, आप अपनी राय जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर भी करें ताकि आगाही और इल्म का ये सफर जारी रह सके। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।